हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज हमारी क्लास नंबर 3 है, नंबर ऑफ जीरोस की यानी कि शून्यकों की संख्या, है ना। इसकी 2 क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जा करके जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम्स में बनते हैं दोस्त, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेवल वाले क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे, है ना। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, मतलब हमें बताना है कि इसमें कितने जीरोस हैं, है ना। तो आप ऐसे काउंट करके मत बता देना, नहीं तो हम कह दो 1 0 2 0 3 0 4 0 3, ये 7 जीरो हो गए टोटल सर। तो भैया पूछा है, सवाल है अपने पास में कि 10, है ना, गुणा 20 गुणा 30, ठीक बात, गुणा 40 और गुणा डैश डैश डैश, कितना 1000, है ना। अब इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक 10 से लेके 1000 तक के मल्टीप्लाई में 10 कितनी बार आया है। तो हमने पता लगाया कि जो 10 है वो कितनी बार आ रहा है। तो भैया इस 10 से इस 1000 में भाग लगा दीजिए, इस 10 से, ठीक है। तो भाग लगाया, कितनी बार जाएगा भाग, 100 बार। कितनी बार जाएगा, 100 बार, यानी कि 10 जो है 100 बार तो आया है। कितनी बार आया है, 100 बार तो आया है, यानी कि 10 आया है प्यारे भाई। अब 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब ये है कि 2 भी 100 बार आया है, और प्यारे भाई जो 5 है ये भी कितनी बार आया है, 100 बार आया है। कितनी बार आया है, 100 बार, है ना। क्योंकि 5 दूना 10 होगा, तभी जाके ना 10 की पावर 100 होगा। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप बताओ कि जब मैं इसमें भाग लगा दूंगा, है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे एंड में 100 फैक्टोरियल ही तो बचेगा। कितना फैक्टोरियल बचेगा, 100 फैक्टोरियल। का मतलब क्या है, अगर आप इस बात को ऐसे लिखते हो कि भैया 10 की पावर 100 है, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 100 है, तो मल्टीप्लाई में 1 गुणा 2, है ना, गुणा 3, है ना, और डैश 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 कितना 100 ही तो बचना है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 फैक्टोरियल है। क्या है इसका मतलब दोस्त, 100 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम 100 फैक्टोरियल में देखते हैं कि इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, तो मैंने कल ही आपको बताया था 24 जीरोस होते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 20 5 100 और 5 को 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 24। अब इस 10 की पावर 100 है भाई, 10 की पावर कितनी है, 100, तो 100 जीरोस तो यहाँ आ रहे हैं और 24 जीरो यहाँ आ रहे हैं। तो हमने देखा कि 100 जीरो तो इसमें आ रहे हैं दोस्त, ये आ रहे हैं 100, और 24 जीरो 100 के फैक्टोरियल में आ रहे हैं, यानी कि टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा। तो आप बताइए, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 124 विल बी द करेक्ट उत्तर, ठीक है। 100 तो ये हो गए और 24 ये, तो करेक्ट कितना हो जाएगा, 124 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसके एंड में 124 जीरो आने वाले हैं। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, तुम्हारे सबके बात समझ में आ गई नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या होने वाला है। तो देखो ये है तुम्हारा अगला सवाल, ठीक है भैया, बड़ा ही सुंदर जो है आपको दिखाई देगा, है ना। सवाल को ध्यान से समझ लो, घूर के देखो सवाल को। तो सवाल क्या है हमारे पास में, देखिएगा, है ना, कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, मतलब ऐसी पूछिए मैं कि हमें शून्य की संख्या कितनी कितनी जीरो आएगी। तो सवाल है तुम्हारा पास में 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 और गुणा 70000। 70000 ये नहीं, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 70000, सही बात है। तो अब तुम ऐसे देखो कि ना 1000 से लेके 70000 तक जो है भैया, है नी, 1000 कितनी बार आयो है, 1000 कितनी बार आयो। तो अपन ने देखो कि ये जो 1000 है नी, ये 1000 अपन ने लिख लियो। 1000 को भाग तुम 70000 में लगाओगे नहीं कि 1000 जो है भैया कितनी बार आयो, 70 बार आयो है। कितनी बार आयो है, 70 बार। अब बच्चों गई अपना पास में, आप कहोगे कि यहाँ से तो बच्चा साहब 1, यहाँ बच्चा 2, यहाँ बच्चा 3 और एंड में कितना बचा, 70। तो इसका मतलब क्या हुआ आदरणीय, इसका मतलब हुआ भाई साहब 70 फैक्टोरियल।
कितना हुआ 70 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई तो हमारा सबके समझ में आयो कि नहीं आयो? क्लियर है। अब ए को मतलब समझ रहे तो हम 1000 को मतलब कहीं होए कहीं है ए को मतलब, तो हमको होगा ए को मतलब है 10 की पावर 3। 10 की पावर कितनी है प्यारे भाई? 3 है, तो 3 का किस में गुणा? 70 में गुणा। यानी अब तो हमको ऐसे मन से करता कहीं गुणा है नहीं। और इधर क्या चल रहा है अपना? 70 का फैक्टोरियल चल रहा है ना। तो भाई साहब आपको एक मैंने जो है फॉर्मूला बताया हुआ है कि फॉर्मूला क्या है? ए की पावर एम की होल पावर एन, मतलब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए की पावर क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ है कि ना? सही बात है। अब तुम देखो कि यहाँ की जगह तो 10 की पावर हो गई कितनी? 210, 7 21 और 210, 210 जीरो तो यहाँ आ गए अपने। अब इसमें देखो इसमें कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि अगर मैं भाग लगाऊं 5 से, 14 पंज 70 है ना, फिर 14 में भाग लगाया 5 का तो 5 दूनी 10। क्लियर? 2 बार भाग हुआ, इसके बाद हो रहा है क्या? नहीं। तो 16 जीरो यहाँ से आ गई। अब 10 जीरो तो या और 16 जीरो या, तो टोटल कंप्लीट कितनी हो जाएगी बताओ? तब कहोगा कि सर 226 हो जाएगी। तो बस यहाँ लिख दियो अपन ने 226। तो मतलब कहने को में कंप्लीट जीरो कितनी आ गई अपना कहने? 226 विल बी द करेक्ट उत्तर। क्या आ जाएगा आंसर? 226। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोनो समस्या है क्या? नहीं है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। इस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बात मैं तुम्हारे बता दूं कि जो चीज़ तुम्हारे टफ लगे, कठिन लगे, तुम सोचो कि यह नहीं आए, तो वही परीक्षा में आए। इन्हीं बात के हमेशा याद रख जो अपने लगे कि नहीं यार यो तो टफ है, अपने ही नहीं है, यो नहीं आएगा परीक्षा में, तो भाई साहब वही इस परीक्षा में आए। मतलब जो तुम्हारे नहीं आए नहीं वही परीक्षा में आए, है ना। अगर तुम्हारे जो परीक्षा में आए वो आता तो अब तक सिलेक्शन ही हो जाता। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ना मज़ा आता हो, तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो। और चैनल के अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करी हो अभी तो कर लो, तुम्हारा जा कर ही हो सब्सक्राइब करना। एक तुम्हारे बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब की, बस है कि नहीं। चलिए तो ऐसा तुम्हारे बहुत सारे पूरे मतलब मैथ्स जो है एडवांस प्लस अर्थमेटिक्स सब कंप्लीट करा दूंगा, बस तुम्हारे कहीं सब्सक्राइब ही तो करना है कि नहीं। चलिए देखो अगलो सवाल कही है अपनो, अपन अगलो सवाल देखेंगे। ध्यान से समझना अगले सवाल को, बड़ा सिंपल सवाल है, मनमोहक। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, मतलब तुम सोच रहे हो अंग्रेजी में लिखो तो कहीं है को मतलब कहीं, ये को मतलब कहीं भी नहीं है। तुम्हारे याद रखोगे भैया शून्यकों की संख्या पूछेगी, इसमें शून्य की संख्या कितनी है? सवाल कहिए। 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा डैश 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 6000, कितना आ जा? 6000। तुम देख लो यहाँ की जगह कि ए में जो 100 लिखे हो नहीं, 100 ए को गुणा अगर अपन 6000 तक करा तो 100 कितनी बार आएगा? तो देख लो यहाँ की जगह लिख दियो अपन ने 100। अब इन्हें 100 से भाग लगा लो, तम 6000 में कितनी बार जाएगो? तम को होगा कि 60 बार जाएगो, ये लिख दियो अपन ने 60। क्लियर? अब गुणा, अब कई बच्चों, तो कई बच्चों ए को मतलब कई बच्चों, 100 को भाग लगाओ तो यहाँ 1 बच्चों, गुणा 100 को भाग 200 में लगाओ अपन ने कितना बचा यहाँ की जगह? 2 बचा, फिर 3 बचा। मतलब कहने का वही मतलब है नहीं जो अपन ने पिछला लिखा था। और यहाँ कितना बच्चा? 60 बच्चा, 60 ही तो बच्चे तो ए को मतलब भैया कहिए ए को मतलब 60 फैक्टोरियल ही तो है यार, कहिए ए को मतलब 60 फैक्टोरियल ही तो है नहीं। तो अब देखो तुम यहाँ की जगह 100 लिखो है और 100 की पावर 60 है, तो ए को मतलब कहिए ए को मतलब है 10 की पावर 2, है ना। और गुणा कितना है? 60। अभी समझा गुणा कैसे हुई पावर की, है नहीं। और अब तुम देख लो यहाँ से तुम देख पा रही है, अच्छे से दिख रही हो तुम्हारे के एंड में 60 लिखो, मतलब ए में जो है भैया जीरो कितना होगा? तो अपन भाग लगा लो ए में काई से? 5 से। तो देखो 5 एकम 5 हो गया, 6 था, कितना बच्चा? 2, 20 है नहीं, सॉरी 1 बच्चे हो, कितना हो गया? 10। तो 5 दूनी 10। अब इन्हें 12 में भाग लगाओ 5 को, तो 5 दूनी 10। क्लियर? 2 एक जोड़ दो, कितना हो गया? तम को होगा सर 14 हो गया। बात समझ में? तो 14 जीरो तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक के आ गई 14। बात समझ में? अब एक को गुणा कर लो, तो 10 की 2 छंगे 12 यानी कि 120। अब भैया 120 जीरो तो ये दिख गई तुम्हारे, दिख गई क्या नहीं दिखी? दिख गई नहीं। और 14 जीरो है, बस इनके जोड़ जाड़ दो, तो 120 जीरो ये और 14 जीरो ये। अब तुम बताओ टोटल कितने हो? कितना को होगा सर? 134। 134 जीरोस विल बी द करेक्ट उत्तर। बोलो बात समझ में आई
कि नहीं, पल्ले पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो। यहाँ तक कई समस्या गई तुम्हारे, नहीं है नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी नहीं करे हो तो कर लो यार, कहीं जा आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ जाए क्या, तो हाँ बढ़ जाओ, ठीक है, अपनों कहीं जा रहे बढ़ जाओ। चलो ये बढ़ गया, अब यो कौन करेगा, अब तम करोगा, कौन करेगा, तम, ठीक है। अब मैं तो हमारे थोड़ी देर से बताऊँ, बताओ करोगा कि नहीं करोगा, करोगा, देखो फिर मैं ही बता दूँ, चलो है ना। ये गया अपना हाथ बोर्ड पे सीधा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, इसमें पूछा है शून्य की संख्या, है नहीं, वही सवाल ले देखिए, है नहीं, ऐसा ही आया परीक्षा में और कहीं वहाँ शून्य की संख्या। अब ये सिंपल सिंपल बता रहे बताओ और फिर लेवल वाला बताऊँ तो सोच पड़ जाएगी, नहीं पड़े कहीं भी नहीं आएगा वो फिर, है नहीं, इसलिए चुपचाप से ये अपने देख लो, है नहीं, सिंपल वाली चीज़ देखना। आप भैया कहीं की भी अपन चीज़ की शुरुआत कर, मान लो अपने तुम्हारे छत पे चढ़ना है तो कहीं तुम सीधा उचक के चढ़ जाओगे, नहीं चढ़ा तो तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी पाँव धर के चढ़ना पड़ेगा। तो वही अपन पहली सीढ़ी अभी धीरे धीरे चढ़ रही है, अब सीधा मैं तुम्हारे छत पे ले जा पड़ेगा तो कई मतलब होगा नहीं पड़ेगी कहीं भी सोच, तो इसलिए अपन बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चल रहे हैं। तो सवाल कहिए 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 700, बताओ कितनी जीरो होगी। तो अपन ने देखो कि 10 कितनी बार आए हैं, तो अपन ने देख लिया यहाँ की जगह कि 10 कितनी बार आएगा, तो तुम कहोगे भैया 70 में 700 में भाग लगा लो, कितनी बार आ जाएगा, 70 बार आ जाएगा, 70 बार आ गए। आगे बात समझ में कि नहीं, पल्ले पड़ियो और एका बाद में कहिए, एको मतलब कहिए लास्ट में 70 आएगा, 70 फैक्टोरियल तो है, कहिए एको मतलब 70 फैक्टोरियल, बात समझ में है कि नहीं। अब तुम देखो कि 70 जीरो तो हैं, अब बिना 70 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, तो ए में भाग लगा लो 5 को। अब तुमको घड़ी घड़ी भाग लगाने के लिए अरे भाग ही तो लगाना भैया, तो इन्हें 70 में ऐसे तुम्हारे भाग लगा के बता दूँ, ठीक है नहीं, पल्ले पल्ले, हाँ 5 एकम 5 कितना बचा, 2 20 हो गए, 5 चुका 20, क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में है कि नहीं। फिर भाग लगा लो 5 से, है नहीं, 5 दूना 10, बताओ एक आगे हो रही हो कहीं नहीं हो रही हो, तो इनके जोड़ लो, 14 + 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16, कितना हो जाएगा 16, है ना। अब भैया ए में कितनी जीरो आ गई, तो 14 + 2 यानी कि कुल मिला के 16 जीरो ये आ गई। अब 16 जीरो तो ये है, 69 जीरो ये है नहीं, तो तुम बताओ टोटल कितनी हो जाएगी, तो 70 + 16, 70 + 16, तो 70 + 16 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 86, 86 यानी कितना आ गया 86 जीरो विल बी द करेक्ट उत्तर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, 86 ये को एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कहीं का कि कहीं समस्या है कहीं नहीं है, नहीं चलो तो फिर आगे बढ़ो, और कहीं है नहीं समस्या नहीं है तो आगे बढ़ो, हो तो बताओ फिर डबल से बताओ, नहीं तुम्हें है नहीं आगे बात समझ में, रिपीट करके देख लो तुम भले 10 बार देखो चाहे 20 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और तुम्हारा न्याय वो सवाल कमेंट कर दिया करो कि यो न्याय रिव्यू बता दो, तो वो तुम्हारा बता दूँ मैंने, आगे बात समझ में। अगलो सवाल देखो, है नहीं, देखो सवाल कहिए थोड़ा बड़ो करा कहीं मजा जाए, हाँ देख लो, चलो तुम माने तो कर दो बड़ो, ये लो साहब ये होगो बड़ो, अपने हाथ में सब, कोई दिक्कत है नहीं। सवाल कहिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, इसमें शून्य की संख्या बतानी है। सवाल क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डैश 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 200 200, है ना, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे भाई बात को ध्यान से समझना, अपन देख लें कि 2 कितनी बार आ रहा है, अपन क्या देख लें 2 कितनी बार आ रहा है, तो अपन ने देखा कि 2 जो है भैया कितनी बार आ रहा है, भाग लगाओ 200 में 2 का, 2 एकम 2 और 0 की 0 यानी कि 100 बार आ गए, 2 कितनी बार आ गए 100 बार इनटू। अब एंड में क्या बचा, लास्ट में क्या बचा, आप कहोगे 2 का भाग लगाए 2 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अन 2 तिया 6 और गुणा डैश 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 डैश, आगे बढ़ो तो कितना बचा भैया, यहाँ बचा है 100, कितना बचा 100, क्लियर। अब आप कहोगे 2 तो भरपूर मात्रा में आ गए, भर भर के आ गए, बोरी भर लो, ट्राली भर लो, कहीं भी भर लो, इतना 2 आ गया अपने पास। तो भैया 2 और 5 को पेयर बने को तो 1 जीरो आएगी, है नहीं, तो 2 तो घंज आ गया, तो मतलब 5 कम बार आएगा तो कम पेयर बनेगा, तो जितना 5 आएगा उतना पेयर बनेगा और उतनी जीरो आएगी, आगे बात समझ। तो अब ये जो 100 बच्चे एक मतलब कहीं ना 100 में देख लो 5 को भाग लगा लो बस, है नहीं, तो 5 को भाग लगाओ, 5 दून 10, 0 का 0 20 आया, फिर 20 में 5 का भाग लगाया, 5 का 20, एक आगे आ रही हो कहीं नहीं, है नहीं, तो कंप्लीट जो आंसर आ जाएगा वो कहा जाएगा 24 विल बी द करेक्ट उत्तर, कहा जाएगा करेक्ट आंसर अपना 24। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्लियर है।
बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, चलो देर मत करो। ये आ गया अपन अगला क्वेश्चन की तरफ। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? आ गई नहीं? हाँ आ जाना चाहिए। देखो कई है अभी, और निहायत कमेंट करना में देर नहीं करना, फटाक से कमेंट कर देना कि नहीं है नहीं। देखो और कई तमाम मन में कई को सवाल चलते रहे, नहीं यार ये पूछ ला गई कैसे पूछा, तो कमेंट कर दो, तुम्हारे बिल्कुल को उत्तर मिल जाएगा। आगे बात समझ में? देखो तो प्रश्न कही है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, इसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो प्रश्न है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 99 गुणा, अब तो हम सोच रहे हैं कि यो कहीं लिखो, तो सवाल असो देखो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आने गुणा और डैश 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 99, ठीक है नहीं। और गुणा कहीं लिखे में, देखो मैं बताऊंगा वाले 99 गुणा 2 की घात 6 है, यो कही है 2 की घात 6 है नहीं। अब वो टाइपिंग में कही कि पावर नहीं लगी, ठीक है ठीक से नहीं। आगे बात समझ में। अब तुम देखो कि इन्हीं ना से लेके तो यहाँ तक का ये नन्यम, यहाँ की जगह 5 तो कहा जाएगा, बहुत बार आ जाएगा, देख लो तुम भले है नहीं। तो 5 तो काफी टाइम है, क्योंकि नन्यम तुम 5 को भाग लगा के देखो, और 2 मात्र 6 बार आ रहा है, 2 मात्र कितनी बार आ रहा है? 6 बार। अगर 99 में अपन 5 को भाग लगा ला, चलो लगा लो, मन मान जाओ तुम्हारा भी लगा लो। चलो देखो 5 एकम 5 कितना बचा? 4, 5 नमक की 45, तो 19 तो यहीं आई गया है नहीं। मतलब 5 तो 19 बार तो अभी आई गया है ना, फिर ज़्यादा बार तो 2 कम बार आएगा, तो कम पेयर बनेंगे ना, 2 की पावर 6। तो सवाल को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी जीरो होगी? 6 जीरो होगी, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा प्यारे भाई आज का अगला क्वेश्चन है ना। सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। अब सवाल में कहा गया है 2 की पावर 222 है, कितनी है? 222 इंटू 5 की जो पावर है वो कितनी है? 555। अब बताओ एमे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आप कहोगे कि 5 तो बहुत ज़्यादा बार आया है और 2 कम बार आया है, यानी कि 222 बार आया है 2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 222 विल बी द करेक्ट उत्तर। क्या हो जाएगा? 222 विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल देख के आप आंसर लगा दोगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस में करवा दूंगा कि आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस, मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ज़्यादा सवाल आप कर पाओगे, है ना। इस बात को लिख लेना आप सफेद पेज में किसी में, है ना। देखो अगला प्रश्न है भैया, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है नहीं। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। अब सवाल दिया है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, है कि नहीं। ये सवाल है तुम्हारे पास में, और एको आंसर तुम कमेंट करके बताओगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना। जो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएगा उसको 1 रुपये की संतरे वाली जो 4 चॉकलेट आती है वो इनाम में दी जाएगी, है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, लोड मतलब बिल्कुल भी, है कि नहीं। चलिए ये प्रश्न है भैया अगला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? तो आपके पास लिखा है भैया 78 फैक्टोरियल प्लस कितना है? 79 फैक्टोरियल। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 78 फैक्टोरियल, ठीक बात, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 79 को मैं 79 इंटू 78 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ कि ना, कह दो तुम तो बस एक बार हाँ या ना, है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्ले पड़ी। अब देखो तुम कहोगा कि यहाँ की जगह 78 फैक्टोरियल लिखो सर, ये देख लियो तुमने, घूर के देखो, बाद में मत के देख लो। और यहाँ भी 78 फैक्टोरियल है, तो इन 78 फैक्टोरियल के अपन ने ले लियो कॉमन, कई ले लियो एक है कॉमन। अब ब्रैकेट में कई बच्चों यहाँ की जगह 1 बच्चों, और प्लस कई बच्चों यहाँ की जगह 79। बोलो हाँ कि ना, हाँ या नाम बोले करो बस। बात समझ में आई कि नहीं। अब इन 78 में तुम देख लो, 78 फैक्टोरियल में देखिए अपन ने नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो कई करेंगे इनमें 78 में अपन 5 को भाग लगाएंगे। लगाओ भाग, लगाओ, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। 5 एकम 5, 2 बच गया, कितना हो गया भैया? 28 हो गया, 5 25। फिर अपन ने 5 थोड़ा ठीक से लिखा जा, यो लिखा गो 5, क्लियर। फिर 5 से भाग लगा लियो अपन ने,
तो 5 तिया 15, अब एक आगे हो ही गई, नहीं हो रही नहीं, 5 तिया 15, बस एक ही जोड़ लो, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा बोलो, आप कहोगे 18। अब 18 जीरो तो ये आई गई तुम्हारा पास में, है नहीं, यहाँ तक 18 जीरो आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब यहाँ की जगह 79 + 1 कितना हो जाएगा बोलो, 80। अब 18 जीरो तो ये है और 80 में 1 जीरो, तो 1 जीरो या 80 की भी ले लो, नहीं तो टोटल कितनी जीरो हो जाएगी, 19 जीरो, 19 विल बी द करेक्ट उत्तर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पल्ले पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, पढ़ोगो, ठीक है। बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाई, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है। तो देखो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है नहीं, दिख गो, बिल्कुल दिख गो, है नहीं। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, इसमें शून्य की संख्या बतानी है। अब सवाल है 28 का फैक्टोरियल इंटू 32 का फैक्टोरियल, मतलब कहने का है ना, देखो मैं लिख दूं यहाँ की जगह ताकि तुम्हारा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस 28 का फैक्टोरियल गुणा, गुणा को निशान है ना, और 32 का फैक्टोरियल। अब हमें पूछी शून्य की संख्या कितनी होगी बताओ, तब है नहीं, थोड़ा कलर बदल के बताओ तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखो यो ले ला अपन, ठीक है नहीं, देखो अब तुम देख पा रहे कि ये जो 28 को फैक्टोरियल है नहीं, ए में कितनी जीरो है, ए में कितनी जीरो है, 5 से भाग लगाओ, 5 25 है कि नहीं, कितना बच गया, चलो यह तो मैं भाग लगा के बता दा। 28 में अपन ने 5 को भाग लगायो, देखो 5 25, 5 बढ़ गया, 5 एकम 5, यानी कि कितना आ जाएगा, प्लस का 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और इसमें अगर मैं भाग लगाऊं 5 का, तो देखो भाई साहब 32 लिखे हुए, कई लिखे हुए 32, तो 5 छंगा 30, फिर 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा अपना कने, आप कहोगे भाई साहब 6 + 1 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 6 + 1। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ कि ना। अब तुम कह दोगा कि सर यहाँ की जगह तो हो गई अपना पास में कितनी घात, 5 और 1 6 जीरो हो गई यहाँ, और 6 और 1 7 जीरो ये हो गई, तो कंप्लीट टोटल कितनी हो जाएगी, तो कंप्लीट टोटल हो जाएगी 13 जीरो, कितनी जीरो हो जाएगी 13। तो मतलब कहने का 13 विल बी द करेक्ट उत्तर, कितना आ जाएगा आंसर अपना कहने 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। बोलो यहाँ तक कोनो समस्या है क्या, किसी भाई को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि नहीं, तो नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन को जवाब तब बताओगा, है नहीं। तो देखो ये बढ़ गए अपन अगला प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है अपना पास में, चलो मैं ही बता दूं यार, तुम कहीं बताओगे, देखो है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग भी बता दोगे भाई, इंटेलिजेंट हो ऐसा थोड़ा ना कि अपना बताओ, आप भी बता दोगे, पर मैं बता देता हूँ। ये देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, है ना, 200 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, मतलब पूछा है भैया, है ना, 200 फैक्टोरियल गुणे 100 फैक्टोरियल, है ना, इसमें नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो अपन अलग अलग देख लेंगे। अपन ने यहाँ की जगह देखियो 200, तो 200 में शून्य की संख्या क्या होगी, है ना, और यहाँ लिखा है भैया 100, तो 100 में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे क्या होंगे, दोनों को प्लस कर देंगे फिर। तो अपन ने भाग लगाया, क्या करा अपन ने भाग, तो 5 से भाग लगाया 200 में, तो भैया देखो 20 है, तो 5 चुका क्या हो जाएगा 20, है ना, ये 20 तो आ गया, आपका ही बच गई, जीरो बच गई, क्लियर। फिर 40 में भाग लगा लो, 5 8 40, 8 बार भाग चला गया। फिर अब 8 में 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, एक ही बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है। तो अब इनको जोड़ो, कितना हो गया 48, 40 8 48, 48 और 49, तो 49 जीरो तो यहाँ आ गई। अब 100 की तो बच्चा जानता है, अब 100 की क्या होता है भैया, 5 का भाग लगाओ, 20 5 100, फिर 5 चौका 20, इसके आगे हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब 24 जीरो यहाँ से आ गई, कितनी 24 जीरो यहाँ से आ गई। तो अब दोनों को प्लस करो, क्योंकि दोनों का पूछा ना, तो 49 जीरो तो ये है भैया, और 24 जीरो ये है, तो कंप्लीट कितनी जीरो हो जाएगी, कंप्लीट 73 जीरोस हो जाएंगे, यानी कि 73 विल बी द करेक्ट उत्तर।
73 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोनो समस्या है क्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अगर भाई मेरे आप लोगों को प्यारे भाई सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी मैथमेटिक्स को 0 लेवल से सुपर हीरो लेवल तक पढ़ सकें, है ना। तो प्यारे साथियों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।